हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के कंप्यूटर के एक और चैप्टर को, जो कि है फन विद पावर पॉइंट। और ये देखिए चैप्टर नंबर 3 है। तो हो सकता है आपकी बुक में जो है इसका चैप्टर नंबर कुछ और हो, तो आप लोग जो है इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना। अगर आपकी बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे कि पावर पॉइंट की बात की जा रही है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, जिससे कि जो है आप पावर पॉइंट को सीख पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ पावर पॉइंट, कि पावर पॉइंट एक्चुअली में है क्या, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है क्या। तो पावर पॉइंट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कि पावर पॉइंट जो है वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है एंड यू कैन क्रिएट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन यूजिंग दिस एप्लीकेशन। भाई पावर पॉइंट का है एक सॉफ्टवेयर है या फिर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया है प्रेजेंटेशन। तो अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन हम किस चीज़ को बोलते हैं, तो प्रेजेंटेशन का देखिए मतलब क्या होता है। आप स्कूल में भी जो है प्रेजेंटेशन देते होंगे, जैसे कि असेंबली में अगर आप कोई स्पीच देते हैं तो वो एक तरीके की क्या है, प्रेजेंटेशन है। या किसी को कोई बात समझा रहे हैं, 4-5 लोग सामने हैं तो उनको कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरीके की प्रेजेंटेशन है। मतलब कि अपनी बात को आप दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर के वे में, प्रेजेंटेशन क्या है, एक तरीके से कलेक्शन है स्लाइड्स का। और ये जो स्लाइड्स होती हैं, अरेंज इन अ सिक्वेंशियल मैनर टू कन्वे न्यू आइडियाज़ एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। तो कंप्यूटर में जो है प्रेजेंटेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स है। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट में जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स रहते हैं, जिसको कि हम सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज करते हैं और वहाँ पे जो हम बहुत सारे आइडियाज़ को पुट करते हैं, जिससे कि जब हम उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करें तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो हम ईजिली कह पाएँ। देखिए जब आप स्पीच देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वर्बल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करके जो प्रेजेंटेशन है उसको बेटर तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे जो पावर पॉइंट है इसमें आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि यहाँ पे जो है आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ में जो है किसी भी बात को इंटरेक्टिव वे में जो है आप समझा सकते हैं सामने वाले को। मतलब जो भी ऑडियंस है उसको बहुत ईजिली आप समझा सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज में आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए आप स्पीच दे रहे हैं तो यहाँ पे जो आप बोलते जाएंगे, कोई भी जो है आपके पास में सपोर्टिंग मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर के प्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे जो है आप यहाँ पे चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं और बताते रहेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसके एडवांटेज क्या है। जो भी चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे बताते जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ समझाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हम प्रेजेंट करेंगे कंप्यूटर पे, उसी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। और प्रेजेंटेशन क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है स्लाइड को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो स्लाइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो प्रेजेंटेशन होती है उसका जो पेज होता है उसी को स्लाइड बोला जाता है। मतलब कि इंडिविजुअल पेज जो होता है प्रेजेंटेशन का उसको स्लाइड बोला जाता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए व्हाट इज स्लाइड, तो बस आप आंसर में लिख देंगे इंडिविजुअल पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज नोन एज स्लाइड, इतना आप लिख देंगे। और जो स्लाइड होती है वो कंटेन की वो होती है एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन को जो आप चाहते हैं कम्युनिकेट करना अपने ऑडियंस से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है और ये प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड है। देखिए यहाँ पे जो है पेज चेंज हो रहे हैं, तो जो पेजेस हैं उन्हीं को हम बोलते हैं स्लाइड। देखिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट में ही जो है वो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये पावर पॉइंट है और इस पावर पॉइंट में जो है मैंने ये पूरी प्रेजेंटेशन बना रखी है आपके चैप्टर की। तो यहाँ पे जो है पूरी की पूरी जो फाइल है इसको हम प्रेजेंटेशन बोलेंगे। और यहाँ पे जो पेजेस हैं, देखिए इस तरीके से पेज हैं जो मैंने जो है अभी तक आपको 2 पेजेस पढ़ाए हैं। पहला ये पेज पढ़ाया, फिर मैंने ये पेज पढ़ाया, फिर इसके बाद में इस वाले पेज पे मैं आया हूँ। तो इस तरीके से ये जो पेज है इन्हीं को हम बोलते हैं स्लाइड। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि स्लाइड क्या होती है। और स्लाइड पर कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं ऑडियंस को, वो यहाँ पे आप लिख देंगे। मतलब कि टेक्स्ट भी हो सकते हैं या फिर इमेज भी हो सकती है। जैसे कि मैंने भी यहाँ पे एक इमेज लगा रखी है और यहाँ पे जो है मैंने टेक्स्ट डाल रखी है। तो इस तरीके से ये स्लाइड होती है। अब हम डिस्कस करेंगे एनिमेशन को, कि एनिमेशन क्या होता है। तो देखिए एनिमेशन की अगर हम बात करें तो एनिमेशन क्या होता है, द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट ऑन द स्लाइड इज कॉल्ड एनिमेशन। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने की जो एबिलिटी होती है उसी को एनिमेशन बोला जाता है। जैसे कि कोई भी स्लाइड है और उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लगा रखा है,
और उसको आप मूव करा पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एनिमेशन। और पावर पॉइंट जो है वो आपको फीचर देता है कि आप इसमें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है एनिमेट कर सकते हैं, चाहे वो ग्राफिक हो, चाहे वो आपके टेक्स्ट हो, या फिर जो है कोई और ऑब्जेक्ट हो, उसको आप एनिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से जो हम पावर पॉइंट में एनिमेशन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट्स। तो पावर पॉइंट में जो है बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट दे रखे होते हैं। इस तरीके से जो है एनिमेशन इफेक्ट की लिस्ट आ रही होती है। तो इसमें से जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। तो इन एनिमेशन को अप्लाई किस तरीके से करते हैं, तो देखिए एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए आपको जो है सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसको कि आप एनिमेट करना चाहते हैं। देन आप क्या करेंगे, एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे, जो रिबन होती है ऊपर उस पर एनिमेशन टैब आ रहा होता है और उसके बाद में जो है वहाँ से आप एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो वहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रही होती है और वहाँ से जो है आप कैटेगरी वाइज भी एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए इसी स्लाइड पे जो है मैं आपको एनिमेशन अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये पावर पॉइंट को जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ही जो आपको एनिमेट करके दिखा देता हूँ। जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इन्हीं को एनिमेट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो है मैं चाहता हूँ, मान लीजिए इस हेडिंग को एनिमेट करना, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको जाना है यहाँ पे एनिमेशन टैब पे। देखिए यहाँ पे आ रहा है एनिमेशन टैब, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जो है इस तरीके से आपके सामने एनिमेशन आ जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो यहीं से अप्लाई करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे जो है ये फ्लाई इन वाला जो है एनिमेशन अप्लाई करना है, तो मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई हो गया है। जैसा इफेक्ट आप चाहें वैसा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दे रखे हैं। देखिए इसके अलावा ये दूसरा इफेक्ट है, इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए और भी जो एनिमेशन है उनकी लिस्ट खुल गई है। मतलब कि कैटेगरी वाइज भी जो आप यहाँ पे एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, एग्जिट है। तो इस तरीके से जो है कैटेगरी वाइज भी आप एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस वाले को अप्लाई करना, तो देखिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से अप्लाई हो गया है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे तो उस टाइम पे जो एनिमेशन आपने लगाया होगा वो आपका चल जाएगा। देखिए मैं जो है यहाँ पे चला के भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है हेडिंग पे एनिमेशन लगाया था, तो मैं जो है बैक वाली स्लाइड पे आता हूँ और दोबारा से जो है मैं यहाँ पे आता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एनिमेशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से जो आप एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं पावर पॉइंट में। अब बात कर लेते हैं हम कैटेगरीज की। जो कैटेगरीज यहाँ पे दे रखी होती हैं उन कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो पावर पॉइंट में जो है मेनली 4 कैटेगरीज होती हैं जो कि मैंने आपको बताई। पहली कैटेगरी है एंट्रेंस, दूसरी है एम्फेसिस, तीसरी है एग्जिट और फोर्थ है मोशन पाथ। ये 4 कैटेगरी दे रखी होती है। तो चलिए इन चारों कैटेगरी को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंट्रेंस एनिमेशन इफेक्ट्स की। तो दीज इफेक्ट डिसाइड द मैनर इन विच एन ऑब्जेक्ट एंटर इनटू अ स्लाइड ड्यूरिंग स्लाइड शो। भाई स्लाइड शो जब आप चलाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट आपने स्लाइड में लगा रखे हैं वो किस तरीके से डिस्प्ले हों, तो उनको सेट करने के लिए हम एंट्रेंस एनिमेशन इफेक्ट का यूज़ करते हैं। एंट्रेंस का सिंपल मतलब होता है एंट्री से। तो इसका मतलब है कि स्लाइड पे जो ऑब्जेक्ट है वो आएंगे कैसे, जब एनिमेशन चलेगा तो वो डिस्प्ले किस तरीके से होंगे, उनकी स्टार्टिंग किस तरीके से होगी। तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए जो है एंट्रेंस एनिमेशन इफेक्ट होते हैं और इनकी जो है एक लिस्ट दे रखी होती है इस तरीके से। तो इसमें से जो आप एंट्रेंस एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की जो कि है एम्फेसिस। एंड दीज इफेक्ट डिटरमाइन हाउ ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड ड्रॉ अटेंशन ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो एम्फेसिस वाले जो एनिमेशन इफेक्ट होते हैं ये ऑडियंस की जो अटेंशन होती है उसको ड्रॉ करने के लिए जो है यूज़ होते हैं। एम्फेसिस का मतलब ही होता है किसी चीज़ पे जोर देना। मतलब कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई टेक्स्ट है जिन पे कि जो है आपको ऑडियंस की जो है अटेंशन चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये वाले एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि जो ऑडियंस होगी उसकी अटेंशन डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट की तरफ चली जाएगी। और इन इफेक्ट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को श्रिंक कर सकते हैं या फिर जो है साइज में ग्रो कर सकते हैं। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा साइज में जो है डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो है यहाँ पे इफेक्ट दे रखे होते हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले टाइप की।
तो अगले टाइप के एनिमेशन होते हैं एग्जिट, मतलब कि ये जो इफेक्ट होते हैं दीज इफेक्ट कंट्रोल द मैनर इन विच ऑब्जेक्ट एग्जिट फ्रॉम स्लाइड ड्यूरिंग स्लाइड शो। वह जो ऑब्जेक्ट आपके स्लाइड पे हैं वो किस तरीके से डिसअपियर होंगे उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए जो है आपके एग्जिट एनिमेशन इफेक्ट होते हैं। जब आपने किसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है तो वो गायब कैसे हो, वो वहां से जाएगा कैसे, तो उस चीज़ के लिए होते हैं एग्जिट एनिमेशन इफेक्ट। इसमें जो है डिसअपियर एनिमेशन इफेक्ट होता है, फेड है, फ्लाई आउट है, फ्लोट आउट है, स्प्लिट है, इस तरीके के एनिमेशन इफेक्ट होते हैं, मतलब कि एग्जिट से रिलेटेड एनिमेशन यहाँ पे दे रखे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एंट्रेंस मतलब कि आएंगे कैसे और एग्जिट जाएंगे कैसे। बात करते हैं अगली कैटेगरी की जो कि है मोशन पाथ। और इन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इन इफेक्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको अप डाउन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं या फिर लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्टार की शेप में मूव कर सकते हैं, सर्कुलर पैटर्न में मूव कर सकते हैं, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग जो है आप ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। यहाँ पे ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप यहाँ पे पाथ दे सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव हो। अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली इन इफेक्ट्स में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्लाइड में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जो है चला जाता है। तो इस तरीके के एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोशन पाथ इफेक्ट्स को। और देखिए यहाँ पे जब भी मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो इसी से कंफ्यूज मत हो जाना। ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे चाहे कोई टेक्स्ट हो सकते हैं, कोई इमेज हो सकती है, कुछ भी जो आपकी स्लाइड पे लगा हुआ है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो उसको आप एनिमेट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो चलिए इन चारों कैटेगरी को जो है मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मैं न्यू पावर पॉइंट स्लाइड को ओपन कर लेता हूँ, मतलब कि न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। सपोज कि मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया है और अब जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो सबटाइटल आ रहा है इसको डिलीट कर देता हूँ और ये जो कंप्यूटर है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ बोल्ड और इसका साइज़ जो है मैं यहाँ पे फुल साइज़ में इसको कर दे रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा फ़ॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ इसका, जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो पाए। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, अब इन टेक्स्ट को जो है मैं एनिमेट करना चाहता हूँ। तो सपोज कि सबसे पहले मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ एंट्रेंस एनिमेशन इफेक्ट को। तो यहाँ पे एनिमेशन टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद में देखिए ये जितने भी एनिमेशन इफेक्ट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एंट्रेंस वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जितने भी एनिमेशन इफेक्ट हैं वो सारे एंट्रेंस वाले हैं। तो सपोज कि मैं चाहता हूँ जैसे ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो तो क्या हो, बाउंस हो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाउंस पे क्लिक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बाउंस वाला जो एनिमेशन इफेक्ट है वो अप्लाई हो गया है और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि एक एनिमेशन इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया है। अब देखिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इस पर एग्जिट एनिमेशन इफेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ऐड एनिमेशन के नाम से इस तरीके से आइकन आ रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ सेलेक्ट करूँगा एग्जिट वाले एनिमेशन। देखिए आ रहा है एग्जिट और इसमें देखिए मोर का ऑप्शन आ रहा है, तो मोर में जाके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली करना चाहते हैं तो यहाँ पे से जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे अप्लाई करना श्रिंक एंड टर्न वाला एनिमेशन इफेक्ट, तो क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए 1 और 2 लिखा हुआ आ रहा है। 1 वाला है हमारा एंट्रेंस और 2 वाला है एग्जिट। तो देखिए इसको जो है मैं स्लाइड शो में प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो है इस तरीके से एनिमेशन इफेक्ट होके आ रहे हैं, मतलब कि ये एंट्रेंस वाला एनिमेशन इफेक्ट है। और इसके बाद में जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए एग्जिट हो गया, मतलब कि गए कैसे। तो इस तरीके से ये होता है एग्जिट एनिमेशन इफेक्ट। मुझे लग रहा है आप लोगों को दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं एम्फेसिस की। तो देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पहले इन दोनों एनिमेशन इफेक्ट को हटा देता हूँ। यहाँ जाएंगे एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे नन पे क्लिक, तो इस तरीके से एनिमेशन इफेक्ट जो होगा वो हट जाएगा। अब हम यहाँ पे करते हैं एम्फेसिस को अप्लाई। तो यहाँ जाएंगे और एम्फेसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। सपोज कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये वाला एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे क्लिक और जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे इसमें जो है कलर फिल हो गए हैं, मतलब कि ये अटेंशन को ड्रॉ कर रहा है। अगर ऑडियंस इसको देख रही होगी तो क्या होगा, उनकी अटेंशन एकदम से आएगी कि ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई हाईलाइटेड वर्ड है। तो ऐसे ही किसी वर्ड पे, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आपको अटेंशन चाहिए तो आप उस पर अप्लाई कर देंगे एम्फेसिस एनिमेशन इफेक्ट्स को। देखिए इसको जो है मैं आपको स्लाइड शो में भी चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से पूरे के पूरे जो टेक्स्ट हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की जो कि थे एग्जिट। तो उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, पहले इस वाले एनिमेशन इफेक्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं।
यहाँ जाएंगे, नन पे क्लिक कर देंगे और अब जाके हम क्या करते हैं, एनिमेशन में से सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे मोशन पाथ वाले एनिमेशन को। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के मोशन पाथ दे रखे हैं कि अगर आपको शेप की फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं जो यहाँ पे शेप वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो सर्किल के फॉर्म में एनिमेशन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। देखिए मैं अगेन करता हूँ, पहले इस एनिमेशन इफेक्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और अगेन जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मोशन पाथ को और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कस्टम पाथ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। कस्टम पाथ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो है आप पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में ये जो टेक्स्ट है वो मूव करें। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ से इस तरीके से आए, फिर ये आए और इस तरीके से जो हम ड्रॉ कर देंगे कि जिस पाथ में इसको मूव करना चाहिए। मैं इस तरीके से देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से ये जो है मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से करता हूँ, पूरा ये पूरा जो है मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं उसी तरीके से जो है एनिमेशन इफेक्ट कर रहा है। मैं इसको स्लाइड शो में भी रन करके दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने ड्रॉ करा है उसी तरीके से ये जो है मूव हो रहा है। तो ये होता है मोशन पाथ, मतलब कि पाथ आप सेट कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट है या जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से मूव करे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को एनिमेशन की चारों कैटेगरी समझ में आ गई होंगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि इनको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहें तो पावर पॉइंट में जो है आप ये चीज़ सेट कर सकते हैं कि जो एनिमेशन है आपके वो कब और कैसे डिस्प्ले हो आपके प्रेजेंटेशन में। तो इस चीज़ को करने के लिए जो आपको मिल जाता है स्टार्ट बॉक्स, जो कि जो है एनिमेशन टैब के टाइमिंग ग्रुप पे दे रखा होता है। तो इस बॉक्स की हेल्प से जो आप ये चीज़ सेट कर सकते हैं कि जो एनिमेशन आएगा वो कब आएगा और कैसे डिस्प्ले होगा। तो इस बॉक्स की अगर हम बात करें तो इस बॉक्स में जो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला होता है ऑन क्लिक, अगर इसको सिलेक्ट करके रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि एनिमेशन आपका स्टार्ट होगा जब भी आप माउस से क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है विद प्रीवियस, और इस ऑप्शन को जो आप उस केस में सेलेक्ट करेंगे जब आप चाहते हैं प्रीवियस एनिमेशन के साथ में किसी भी एनिमेशन को डिस्प्ले कराना। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पे आपने ऑलरेडी एनिमेशन लगा रखा है और दूसरे वाले पे जो है आप चाहते हैं पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ में ही एनिमेशन को डिस्प्ले करना, तो उस केस में आप सेलेक्ट करेंगे विद प्रीवियस, मतलब कि पिछले वाले के साथ में जो है वो एनिमेशन प्ले हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है आफ्टर प्रीवियस। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो जो एनिमेशन है वो क्या होगा, इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा प्रीवियस वाले इफेक्ट के बाद में। मतलब जो भी आपने प्रीवियस एनिमेशन लगा रखा होगा उसके बाद में जो है अगला एनिमेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इन तीनों ऑप्शंस को जो है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो इस काम को जो है मैं आपको यहीं पे अपनी प्रेजेंटेशन में करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सपोज कि इन टेक्स्ट पे जो है मैं एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे एनिमेशन पे जाता हूँ और सपोज कि मैं यहाँ लगा देता हूँ फ्लोट इन। इस तरीके से एनिमेशन लगा दिया है मैंने। अब मान लीजिए इस वाले पार्ट पे जो है मैं एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, तो देखिए इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद में जाऊँगा मैं एनिमेशन टैब पे और यहाँ पे देखिए टाइमिंग ग्रुप दे रखा है। अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो टाइमिंग ग्रुप मिल जाएगा और इस टाइमिंग ग्रुप में देखिए यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ऑन क्लिक, अगर आप क्लिक करेंगे तभी एनिमेशन चलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें इस वाले पैराग्राफ पे जो मैंने एनिमेशन लगाया है तो ये ऑन क्लिक चलेगा। देखिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है मैं स्लाइड शो मोड में चला जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो है अभी एनिमेशन नहीं हुआ है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए एनिमेशन देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये वाला जो पैराग्राफ है वो ऑन क्लिक पे है। इसके बाद में हम बात करते हैं इस वाले पैराग्राफ की। यहाँ पे जो है सेलेक्ट करके पहले मैं यहाँ पे एनिमेशन लगा देता हूँ, सपोज़ कि व्हील वाला लगा देता हूँ। ये मैंने एनिमेशन लगा दिया है और अभी देखिए ऑन क्लिक पे है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑन क्लिक है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ इसको प्रीवियस वाले के साथ में, तो यहाँ पे जाता हूँ और कर देता हूँ मैं विद प्रीवियस। जैसे ही यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा है तो देखिए स्लाइड शो को चलाता हूँ मैं और यहाँ पे देखिए सिंगल टाइम जब मैं क्लिक करूँगा तो दोनों एनिमेशन डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिछले वाले एनिमेशन के साथ में जो है वो एनिमेशन आ गया है। ये होता है आपका विद प्रीवियस। इसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ आफ्टर प्रीवियस, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला चलेगा एनिमेशन और उसके बाद में दूसरा वाला चलेगा, लेकिन दूसरा वाला एनिमेशन क्या होगा, ऑटोमेटिक चलेगा, आपको क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखिए यहाँ पे स्लाइड शो में जाते हैं, देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे पहला एनिमेशन चला और उसके बाद में जो है दूसरा वाला एनिमेशन चला। मतलब कि पहला वाला जो एनिमेशन था वो पहले पूरा हो गया, उसके बाद दूसरा वाला चला। विद प्रीवियस में क्या हो रहा था, दोनों साथ साथ चल रहे थे। और ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, जब आप क्लिक कर रहे हैं तब एनिमेशन प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शंस होते हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम चाहें तो स्लाइड पर ट्रांजिशन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ट्रांजिशंस होते क्या हैं। तो ट्रांजिशन अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू अदर ड्यूरिंग स्लाइड शो।
मतलब कि जो ट्रांजिशन होते हैं वो आपके तब डिस्प्ले होते हैं जब आप प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में स्विच होते हैं। मतलब कि एक स्लाइड एंड हुई और दूसरी जब स्टार्ट होगी तो उसको ट्रांजिशन बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए मैं पिछली वाली स्लाइड पे जाता हूँ और जैसे ही मैं पिछली वाली स्लाइड पे जाऊंगा तो बीच में देखिए आपको एक एनिमेशन देखने को मिलेगा, उसी को ट्रांजिशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, इसी को ट्रांजिशन बोला जाता है। मतलब कि एक स्लाइड एंड हो गई और दूसरी स्टार्ट हो गई तो दोनों के बीच में जो इफेक्ट आ रहा होता है उसी को ट्रांजिशन बोला जाता है। दोबारा से देख लीजिए, ये जो इफेक्ट आ रहा है इसको बोला जाता है ट्रांजिशन। और ये डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स होते हैं जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन को ऐड करने की अगर हम बात करें तो किस तरीके से ऐड करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्लाइड को सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे कि आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद में आप जाएंगे ट्रांजिशन टैब पे और वहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ट्रांजिशन देखने को मिल जाते हैं। आप जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांजिशन जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी जो है मैंने आपको ट्रांजिशन दिखाया कि इस तरीके से ट्रांजिशन आ रहा है। यहाँ पे देखिए हम जाएंगे ट्रांजिशन वाले टैब पे और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्रांजिशन दे रखे हैं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये वाला ट्रांजिशन अप्लाई करना, जो क्रश वाला ट्रांजिशन है इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए इस तरीके से ये पेपर को क्रश करेगा। देखिए जो है मैं इसको स्लाइड शो में भी चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो इस तरीके से पेपर है वो क्रश हो रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके का ट्रांजिशन है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी एक ट्रांजिशन है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया तो ये जो है इस तरीके का इफेक्ट देगा। देखिए मैं इसको भी चला के दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होता है। दो स्लाइड्स के बीच में जो इफेक्ट आता है उसी को ट्रांजिशन इफेक्ट बोला जाता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिशन क्या होते हैं और इनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं हम कि अगर हम चाहें तो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में साउंड को भी इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी साउंड क्लिप है हमारे पास उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो म्यूजिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन को जो है एक न्यू डायमेंशन देते हैं। मतलब कि और ज़्यादा जो है इंटरेक्टिव आपके प्रेजेंटेशन को बना देते हैं। तो अगर आप चाहें तो पावर पॉइंट की हेल्प से अपनी प्रेजेंटेशन में म्यूजिक को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना तो वो ऐड कर सकते हैं। स्पेशल साउंड इफेक्ट अगर आपको लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो पावर पॉइंट में जो है आप अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी साउंड फाइल है तो उसको आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो साउंड को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको जो है आप अपनी प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। मतलब कि अपनी प्रेजेंटेशन को नरेट कर सकते हैं और उस ऑडियो को जो है आप एडिट भी कर सकते हैं। मतलब कि अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं ऑडियो को प्रेजेंटेशन में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि प्रेजेंटेशन में किस तरीके से हम साउंड को ऐड करते हैं। तो साउंड को ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आप क्या करेंगे, उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जिसपे कि जो आपको साउंड ऐड करनी है और उसके बाद में जाएंगे इंसर्ट टैब में और उसके बाद में वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑडियो का ऑप्शन जो कि आपको मिलेगा मीडिया ग्रुप पे। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो अपने कंप्यूटर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और आपके कंप्यूटर में जो भी ऑडियो पड़ी होगी उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए रिकॉर्ड करके भी जो है ऑडियो को ऐड कर सकते हैं। तो स्लाइड पे जो है ऑडियो को ऐड करने के लिए सबसे पहले जो है आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और रिकॉर्डिंग के लिए जो है आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होना चाहिए माइक्रोफोन, तभी जो है आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे कंप्यूटर में माइक्रोफोन कनेक्टेड है तभी जो है मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में भी जो है माइक्रोफोन कनेक्ट होना चाहिए तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसपे कि जो आप रिकॉर्डेड साउंड को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट टैब पे और इंसर्ट टैब पे मिल जाएगा आपको मीडिया ग्रुप। इस ग्रुप में जाके जो है आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन। इस पे आपको क्लिक कर देना है तो आप जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहीं पे जो है मैं रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ आपको अपनी प्रेजेंटेशन में। मैं यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट टैब पे और इंसर्ट टैब पे देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा मीडिया ग्रुप। अगर आप लोग देखेंगे तो ये है मीडिया ग्रुप और यहाँ पे देखिए ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है तो इस पे जो हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ ऑडियो पे और यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑडियो फ्रॉम माय पीसी। अगर आपको अपने कंप्यूटर से ऐड करनी है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई ऑडियो है उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे ऑडियो ऑन माय पीसी, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद में जो है आप अपने कंप्यूटर से ऑडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में जो है मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे म्यूजिक फोल्डर के अंदर कुछ म्यूजिक्स पड़े हुए हैं तो यहाँ से जो है मैं म्यूजिक को सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक कर दूँगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आइकन बन के आ गया, मतलब कि जो म्यूजिक है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। देखिए मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो म्यूज़िक है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप भी जो है अपने कंप्यूटर में कोई भी म्यूज़िक फाइल को जो है अपनी स्लाइड पे ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो रिकॉर्ड करके किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए उसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम रिकॉर्ड करते हैं तो फिर से क्या करेंगे, हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए जो मीडिया ग्रुप है इसमें जाएंगे और यहाँ पे देखिए जो ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, इसमें एरो आ रहा है नीचे बना हुआ, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन नीचे आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे देखिए जो रेड आइकन आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और अब ये जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो है मैं इसको पॉज कर देता हूँ। ये वाला जो आइकन आ रहा है ये स्टॉप का है, इस पर क्लिक कर देंगे तो रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी स्टॉप हो जाएगी। देखिए स्टॉप करता हूँ मैं और फिर जो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है ऑडियो इंसर्ट हो गई है। अब इसको प्ले करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और अब ये जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखिए जो भी मैं वहाँ पे बोल रहा था वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। तो इस तरीके से जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में चाहें तो कंप्यूटर से जो है ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर जो है रिकॉर्ड करके भी ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम चाहें तो अपनी प्रेजेंटेशन में जो है वीडियो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो क्लिप से जो आप अपने प्रेजेंटेशन में और भी ज़्यादा लाइवनेस ला सकते हैं। तो पावर पॉइंट जो है वो आपको फीचर देता है कि अगर आप चाहें तो अपनी स्लाइड में जो है वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किस तरीके से हम वीडियो को इंसर्ट करेंगे, तो वीडियो को इंसर्ट करने के लिए जो है आपको अगेन इंसर्ट टैब पर जाना होगा और वहाँ पे आपको मिलेगा मीडिया ग्रुप और मीडिया ग्रुप में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो ऑन माय पीसी। ये ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर से कोई भी वीडियो को अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए यहीं पे हमें जो है एक वीडियो इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा और फिर से जो है मैं मीडिया ग्रुप पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए आ रहा है वीडियो का ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं कि अगर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर से ले सकते हैं, मतलब कि दिस डिवाइस हमारे कंप्यूटर पे ही है। स्टॉक वीडियो ले सकते हैं, मतलब कि ऑनलाइन जो है आप स्टॉक वीडियोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से जो है आप वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी केस में जो है मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर से ही वीडियो को इंसर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा दिस डिवाइस पे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुल गया है। तो मैं क्या करूँगा, अपने कंप्यूटर से जो है यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा डी ड्राइव में और यहाँ पे यूट्यूब वाले फोल्डर के अंदर मैंने जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखे हैं वीडियोस। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ यूट्यूब वीडियोस में और जाता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल वीडियोस में और यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से 12th क्लास वाला प्रोजेक्ट का वीडियो है, इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो सेलेक्ट करके मैं कर दूँगा क्लिक यहाँ पे इंसर्ट पे। जैसे क्लिक करूँगा तो जो वीडियो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो आ गई है, इसको मैं प्ले भी कर सकता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जो वीडियो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। इसको जो आप स्लाइड शो मोड में भी प्ले कर सकते हैं। देखिए करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है मैंने स्लाइड शो मोड ऑन कर दिया है और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो वीडियो को प्ले कर सकता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी जो हमारी वीडियो प्ले हो रही है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप ऑडियो या फिर वीडियो को अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्शन बटन को। तो देखिए एक्शन बटन जो होते हैं वो बिल्ट इन शेप्स होते हैं, जिनको कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं और इन पे जो है कोई भी लिंक सेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए लिंक सेट कर सकते हैं या फिर जो है इनकी हेल्प से कोई साउंड प्ले कर सकते हैं या फिर जो है कोई भी एक्शन जो है आप इनकी हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनका नाम ही है एक्शन बटन। इनकी हेल्प से जो आप कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्शन बटन होते हैं इनको आप असाइन कर सकते हैं क्लिप आर्ट, पिक्चर या फिर स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, मतलब कि किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ इनको असाइन कर सकते हैं और जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे जो एक्शन आपने सेट करा होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से एक्शन बटन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्शन बटन को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेना होगा और उसके बाद में आप स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे कि आपको एक्शन बटन को लगाना है। देन आप जाएंगे इंसर्ट टैब पे और इंसर्ट टैब पे जो है आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन ग्रुप और वहाँ पे मिल जाएगा आपको शेप्स का ऑप्शन और इन शेप्स के ऑप्शन में नीचे आपको मिलेंगे एक्शन बटन्स, जहाँ से कि आप कोई भी एक्शन बटन को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको जो अपने स्लाइड में लगा सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहीं पे इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ।
तो देखिए ये जो है हमारी सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसके बाद में देखिए लास्ट स्लाइड है, मतलब कि चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे जो है मैं जो सेकंड लास्ट स्लाइड है इस पे एक्शन बटन को लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मैं एक्शन बटन को लगाता हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में, और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए दे रखा है इलस्ट्रेशन ग्रुप। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इलस्ट्रेशन ग्रुप, और यहाँ पे देखिए शेप्स का ऑप्शन आ रहा है। तो इन शेप्स के ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे जाएंगे बिल्कुल बॉटम पे, और बिल्कुल बॉटम पे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे एक्शन बटन्स। तो यहाँ से जो है आप कोई भी एक्शन बटन चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला एक्शन बटन सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि है गो टू बिगिनिंग, तो इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। तो इसको जैसे ही ड्रॉ कराया तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक्शन बटन की सेटिंग खुल गई है, और यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या चीज़ लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये जो बटन है गो टू बिगिनिंग वाला बटन है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्लाइड का ऑप्शन सिलेक्टेड है। अगर आप चाहें तो कोई और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट स्लाइड को ही रहने देते हैं, मतलब कि जैसे इस पर क्लिक किया जाएगा इस प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पर आप पहुँच जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और इसके बाद में देखिए स्लाइड शो मोड में जाता हूँ। अब देखिए जो एक्शन बटन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो प्रेजेंटेशन है इसके फर्स्ट पेज पे जो है मैं पहुँच जाऊँगा। बीच में काफ़ी सारी स्लाइड है वो सारी स्किप हो जाएंगी, सीधे जो है मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, फर्स्ट पेज पे पहुँच जाऊँगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने क्लिक करा है तो जो पहला वाला पेज था वो यहाँ पे ओपन हो गया है, जो कि हमारी प्रेजेंटेशन की क्या है, फर्स्ट स्लाइड है। तो इस स्लाइड पे भी जो है मैं एक्शन बटन को सेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जाता हूँ इंसर्ट में और फिर जाता हूँ शेप्स में, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ गो टू एंड वाले एक्शन बटन को, क्लिक करता हूँ इस पर, और जैसे ही ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे जो है बोल रहा है कि आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है लास्ट स्लाइड, क्योंकि हमने जो है बटन वो सेलेक्ट करा है गो टू द एंड वाला। तो इसमें जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आ रही है लास्ट स्लाइड, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। इसके बाद में देखिए स्लाइड शो मोड में जाते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस प्रेजेंटेशन के लास्ट पेज पे हम पहुँच जाएंगे, मतलब कि लास्ट स्लाइड पे हम पहुँच जाएंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड है उस पे हम आ गए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साउंड्स वगैरह को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको साउंड भी लगा के दिखा देता हूँ। शेप्स में जाएंगे, एक्शन बटन्स में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ऑडियो वाला ऑप्शन। हालांकि साउंड जो है आप किसी भी टाइप के बटन पे लगा सकते हैं, लेकिन हम जो है फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आइकन को सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि जो बटन है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये साउंड वाला बटन देखिए यहाँ पे आ गया है, और इसके बाद में देखिए प्ले साउंड वाला ऑप्शन ऑलरेडी टिक करके आ गया है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे साउंड दे रखे हैं जिनको कि आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो मैं यहाँ से अपलॉज वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद कर देता हूँ ओके। अब जो है मैं यहाँ पे एक एक्शन बटन को और लगा देता हूँ। मैं यहाँ से ऑडियो ले लेता हूँ दोबारा से, और इस पर जो है मैं दूसरी साउंड को सेट कर देता हूँ। मान लीजिए मैं कर देता हूँ हैमर वाली साउंड, ओके कर देता हूँ। और अब जो है इसको प्ले करते हैं स्लाइड शो मोड में। तो यहाँ पे देखिए मैं स्लाइड शो मोड में आ गया हूँ। अब हम क्लिक करते हैं पहले नीचे वाले एक्शन बटन पे, जो एक्शन बटन ये लगाया था इस पर क्लिक करते हैं तो अपलॉज की साउंड जो है वो आपको सुनने को यहाँ पे मिलेगी। देखिए क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तालियों की आवाज़ आ रही है। इसके बाद में हमने ये वाला एक्शन बटन भी लगाया था तो इस पर क्लिक करते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो हैमर की साउंड आई होगी। देखिए मैं 2-3 बार क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हैमर की साउंड जो है इस पर क्लिक करने पे आ रही है। तो इस तरीके से एक्शन बटन होते हैं जिनकी हेल्प से आप जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई भी एक्शन सेट कर सकते हैं। कोई फाइल ओपन कराना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वो फाइल जो है वो क्लिक करने पे ओपन हो जाएगी। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्शन बटन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो ही आपका चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को डाउट आ जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।